नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। बिहार बीजेपी सांसद के साथ जेपी नड्डा की मीटिंग, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। नालंदा, नवादा और गया में जल्द पहुंचेगा गंगा जल, सीएम नीतीश वाटर स्टोरेज टैंक का करेंगे शिलान्यास। तेजस्वी यादव का ऐलान, अगर बिहार में युवा सरकार बनी तो नए उद्योग लगेंगे और बंद होंगे चालू कारखाने। समस्तीपुर में अपराधियों ने खदेड़कर युवक की हत्या। अब खबरें विस्तार से। अब साफ लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव तय वक्त पर ही होंगे, लिहाजा पार्टी की तरफ से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। चुनावी मोड में आ चुकी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसी बाबत प्रदेश के सभी पार्टी के सांसद को दिल्ली बुलाया। यह मीटिंग शाम में हुई है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर यह मीटिंग हुई है। इस दौरान विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा हुई है। इस मीटिंग में बीजेपी के बिहार के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद शामिल हुए हैं। पार्टी अध्यक्ष के साथ होने वाली मीटिंग के प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव भी शामिल हुए। इसके अलावा बिहार चुनाव का काम देख रहे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। गंगा नदी का जल मोकामा के हाथीदह से नालंदा के घोड़ा कटोरा लाने की 2836 करोड़ की गंगा उद्भव योजना में कितनी प्रगति हुई है, इसका निरीक्षण करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा पहुंचेंगे। इसके साथ ही वे वाटर स्टोरेज टैंक का भी शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि नालंदा के साथ ही नवादा और गया जिले के लोगों को भी योजना का लाभ मिलेगा। मोकामा से पाइपलाइन के सहारे गंगा जल पहले नालंदा के घोड़ा कटोरा गंगा जल पहुंचेगी, जिसके बाद नवादा और गया भी पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि नालंदा जिले के राजगीर, गया और नवादा जिले में करोड़ों रुपये खर्च कर गंगा जल पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा जल उद्भव योजना की शुरुआत की थी, जिसका कार्य जोर शोर से जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में राजद की सरकार बनने पर सबसे पहले बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जाएगा। बिहार में नए उद्योग लगाए जाएंगे तो वहीं बंद कारखानों को चालू किया जाएगा। तो वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि 15 सालों की एनडीए सरकार ने बिहार को पूरी तरीके से बर्बाद कर रखा है। नीतीश कुमार ने राज्य को बेरोजगारी का मुख्य केंद्र बना दिया है। बिहार के 7 करोड़ से अधिक युवा बेरोजगार हैं। उनका अपना एजेंडा है कि झूठ को छुपाओ, लोगों को गुमराह करो, लोग जो है भूल जाएंगे। उसी फॉर्मूला के तहत नीतीश कुमार जी ताबड़तोड़ शिलान्यास आधा अधूरा वो करने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता का इससे भला नहीं होने वाला। बिहार के लोगों को, नौजवानों को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, लोगों को सुरक्षा चाहिए, बेहतर सुविधा चाहिए, लोगों को आर्थिक न्याय चाहिए, जो कि सरकार ने नहीं दिया है। इसलिए हम लोगों का बार बार कहना है कि भाई हम लोगों की मौजूदा अगर सरकार रहेगी तो हम लोग, लालू जी ने सामाजिक न्याय किया तो हम लोग आने के बाद जो है सामाजिक न्याय लालू जी ने किया। अगर हम लोगों को जनता मौका देगी तो हम लोग आर्थिक न्याय वो बिहार की जनता के साथ हम लोग करेंगे। और हम तो चंपारण भी हो लिए, छपरा सारण प्रमंडल भी हो लिए। आपका जो मिथिलांचल है, मधुबनी दरभंगा का इलाका हो, मोतिहारी का इलाका हो, गोपालगंज, सारण हो, हम तो स्थिति बाकायदा देख के आ रहे हैं क्या स्थिति है। लोग रोड पे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी हवाई दौरा करते हैं, केवल 2 दिन फोटो खिंचा के डाल देते हैं। वो भी हमारे बोलने के बाद आप सब लोगों को पता। उससे पहले हेलीकॉप्टर तो भूल ही गए थे। हमारे बोलने के बाद एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर एक बार मंगाया गया।
लेकिन वो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर कितना दिन चला और कितना हेलीकॉप्टर चला? बस फोटो शूट के लिए बुलाया गया था। मुख्यमंत्री जी का जो चेहरे पे जो दाग लगा है उसको चमकाने के लिए हेलीकॉप्टर का वितरण किया गया था 1-2 दिन के लिए। तो दाग कितना भी षड्यंत्र साजिश रच के झूठ बोल करके गुमराह करने का कोशिश करे, लेकिन ये जो दाग 57 घोटाले का, पलायन का, बेरोजगारी का, गरीबी का, लाचारी का, भ्रष्टाचार का जो मुख्यमंत्री जी पे लगा है, बेईमानी का, वो कभी भी धोखे का, वो कभी भी छूटने वाला नहीं है। बिहार की जनता आने वाले समय में जो है एक एक चीज का हिसाब बिहार की जनता लेने का काम करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री तो सबसे बड़े झूठे हैं। देश में अगर सबसे बड़ा कोई झूठा आदमी होगा तो वो बिहार के मुख्यमंत्री। मजदूरों को रोजगार देने की बात हो तो झूठ, आरटीपीसीआर टेस्ट को बढ़ाने की बात हो, आंकड़े छुपाने की बात हो, तब वहां वो झूठ बोलते हैं। कि 6 महीने हो गए अब तक सरकार जो है कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है। ये कैसा विकास है? इसलिए हम सोचे कि इस पे आकर के हम लोग जानना चाहेंगे, भाई डबल इंजन की सरकार है, क्या मिल रहा है बिहार को केंद्र से? 84 लाख आबादी, मामूली आबादी है। लगभग 16 जिला बाढ़ से प्रभावित है। खेल दिवस के दिन खिलाड़ियों ने राजधानी के डाकबंगला चौराहे पर खूब प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों ने सरकार से खेल व्यवस्था दुरुस्त करने और 6 साल से बंद पड़े नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने की मांग की है। प्लेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ है। आपको बता दें कि पहले ही बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सरकार खेल दिवस के दिन खिलाड़ियों को खानापूर्ति के लिए सम्मानित करती है। खेल नहीं हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इससे बड़ा किसी राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि खिलाड़ियों को हर वर्ष खेल कोटे से नौकरी देंगे। 14-15 के बाद खिलाड़ियों की नियुक्ति प्रक्रिया बंद है और 14-15 में जिन खिलाड़ियों ने विज्ञापन के आधार पर आवेदन दिया उनको 6 वर्षों से नियुक्ति के लिए लटका करके रखा है। खिलाड़ियों का भविष्य चौपट हो रहा है, उम्र खत्म हो रहा है, अधिकारी दूध पी रहे हैं और खिलाड़ियों को मार पिला करके कहते हैं पदक लाओ। आज खेल दिवस के दिन सड़कों पर है राज्य के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। शर्म आनी चाहिए सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वैसे अधिकारियों पदाधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने 6 वर्षों से नियुक्ति प्रक्रिया बंद कर दी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में यह दूसरा इनकाउंटर है। सेना के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के जदुड़ा गांव में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इसके पहले शुक्रवार को भी कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए थे और 1 आतंकी ने सरेंडर किया था। ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान की हुई मौत गृह रक्षा वाहिनी के जिलाध्यक्ष अभय कुमार बबलू झा ने व्यवस्था पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि तारकेश्वर मंडल नरपतगंज थाने में पदस्थापित है। उनका डायबिटीज लेवल बढ़ जाने से इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। इस परिस्थिति में भी वो ड्यूटी पर थे। जिलाध्यक्ष ने कहा है कि जिस परिस्थिति में हमारे जवान ड्यूटी करते हैं वह काफ़ी दयनीय है। पुरिया आपको बोलते हैं कम खाइए, आपको भी तो पुरिया आप भी बहुत खाते हैं। ये सब चीज कैसे इनकी मृत्यु हुई है? ये गृह रक्षक है, हमारे बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवान है। तारकेश्वर मंडल जी इनका नाम है और ये इनका घर पड़ता है सिटी ब्लॉक अररिया जिला और इनकी ड्यूटी विधि व्यवस्था थाना नरपतगंज में प्रतिनियुक्त थे।
और अचानक 2-3 दिन पहले इनकी तबीयत खराब हुई, डायबिटीज लेवल जो इनका हाई हो गया। आनंद फानन में इनको डिपार्चर दिया गया इलाज के लिए और पूर्णिया गए, इलाज हुआ। किडनी में इन्फेक्शन हो गया उस कारण से, जिस कारण वहाँ से बेहतर इलाज के लिए लेके जा रहे थे, ररिया आते आते मृत्यु हो गई। ड्यूटी पे थे, अभी तो वर्दी में है। जी जी, ड्यूटी पर थे, ऑन ड्यूटी है। क्या लगता है कि इस तरह से जो मृत्यु हुई है, विभाग कोई मतलब सरकारी स्तर पे कुछ हो पा रहा है इन लोगों के लिए बेहतर सेवा बिना ड्यूटी तो दे रहे हैं ये लोग? सेवा हम लोग जो हिसाब से दे रहे हैं उस हिसाब से हम लोग को सुख सुविधाएं नहीं है। थाना में कहीं रहने का जगह सही नहीं है, आर्म्स रखने का सही जगह नहीं है, शौचालय की व्यवस्था सही नहीं है। अभी बरसात में कैसे करके जवान अपना आर्म्स का सुरक्षा करेंगे, आर्म्स को पानी से बचाएंगे, अपने बिस्तर को बचाएंगे, अपना खाना कहाँ बनाएंगे, इसकी भी समुचित व्यवस्था नहीं है। इसके लिए कई बार हम लोगों ने जिला पदाधिकारी महोदय से भी पूर्व के जो थे उनसे मिले, हमारे पुलिस कप्तान जो थी ध्रुव शैली जी, उनसे भी हमने वार्ता किया, तो बोले ठीक है इस पर हम देखते हैं, लेकिन आज तक देखते ही रह गए और इनकी समुचित व्यवस्था नहीं मिली। अभी हमारे मुहर्रम का पर्व है, मुहर्रम के बाद हम लोग पूरा जिला कमेटी आदरणीय अपने पुलिस कप्तान जी से मिलेंगे और मिलकर के अपनी जितनी भी समस्याएं हमारे जिला में है, हमारे रक्षक भाइयों के बीच, उनको रखेंगे और कोशिश करेंगे उनके माध्यम से और जिला पदाधिकारी माध्यम से। कोरोना को लेकर के धार्मिक आयोजन पर रोक के बावजूद बीते देर रात भागलपुर में पैकरों ने जमकर उत्पात मचाया और रोकने के लिए गई पुलिस पर पथराव भी कर दिया। पैकरों ने कोतवाली चौक और किला घाट इमाम बाड़ा में जमकर उपद्रव किया है। पथराव में एक पुलिस जवान अनिल ठाकुर का सिर फट गया है, जबकि कई पुलिसकर्मी चोटिल हैं। पैकरों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की किया, जवानों के साथ मारपीट भी की है। मुहर्रम 30 तारीख को मनाया जाना संभावित है और उसको लेकर के पुलिस और प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्था किया गया है। शांति समिति की बैठक की गई है जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार के कोई धार्मिक जुलूस नहीं ले जाने का जो माननीय जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है और सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है, अपील किया गया है, उसके माध्यम से तो किसी भी प्रकार का कोई जुलूस नहीं ले जाना है। इसका लगभग सभी लोग पालन कर रहे हैं, परंतु आज ये पाया गया है कि कुछ लोग जो कि काफ़ी युवा वर्ग के हैं उनके द्वारा इसका वायलेशन किया गया है और उसको पुलिस के द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया गया और जब नहीं मान रहे थे तो उनको वहाँ से ज़बरदस्ती हटाया गया है। कल भी ऐसी संभावना है कि कुछ लोग जो पूर्व के वर्षों में देखा गया है कि कल भी लोग धार्मिक जुलूस निकालते रहे हैं, मतलब मुहर्रम के एक दिन पहले, तो उसको लेकर के कल की किसी भी प्रकार की कोई समस्या कल नहीं हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्लानिंग बनाई जा रही है और अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। रैफ भी भागलपुर में आज शाम में आया है, उसको भी हम लोग कल प्रतिनियुक्ति करेंगे। कल से लेकर के मुहर्रम की समाप्ति तक सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि जो कोरोना के रोकथाम के लिए जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसके अनुसार ही कार्रवाई करें, किसी भी प्रकार का धार्मिक जुलूस नहीं निकालें। जिस प्रकार जो व्यवस्था उसको आपसी सहमति से निकाली गई है कि अपने अपने इमामबाड़े में या अपने अपने घरों में पूजा करें और जुलूस के शक्ल में कोई भी भीड़ को नहीं निकालें, तो इसका आप लोग सख्ती से पालन करें और जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के जवान भी घायल हैं? ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन हम लोग इसमें 2 FIR करा रहे हैं। एक कोतवाली थाना के आसपास जो समस्या उत्पन्न हुई थी और एक तारपुर थाना में मंगरोजा चौक के पास जो समस्या। समस्तीपुर में एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला। बाइक सवार 3 से 4 अपराधी ने एक युवक को गोली मार दी है। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान संदीप चौधरी उर्फ नेपाली के रूप में हुई है। संदीप मूसरी घराड़ी थाना क्षेत्र के रुपौली गांव का रहने वाला था। वह किसी काम से उजियारपुर थाना क्षेत्र के सातनपुर अपनी बाइक से जा रहा था, तभी घात लगाए अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पटना सिटी में एसडीओ और एएसपी पटना सिटी मनीष कुमार दोनों अनुमंडल पदाधिकारी का विदाई सम्मान समारोह निजी कमेटी हॉल में शांति समिति के सदस्यों ने किया है। इस मौके पर समिति के सदस्यों ने दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को पुष्पगुच्छ व अंग वस्त्र मेमेंटो देकर विदाई दी। इस भावुक पल में
दोनों अधिकारी ने शांति समिति के सदस्यों के साथ बिताए पल को याद किया और कहा कि जनहित में कार्य करे, इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है। हम लोग भी साथ बैठ के तो डिसाइड करते थे, कमीशन निकालते थे। पटना सिटी का एक अलग कल्चर है और उस कल्चर की झलक हमने देखी, जो यहाँ की यूनिटी है, जो यहाँ की गंगा जमुनी पेंटिंग है, वो सबसे हम लोग रूबरू हुए। एक साल के समय में ऐसा लगने लगा कि जैसे पटना सिटी के हर मंदिर को हर इंसान को मैं बचाता हूँ। हम लोग इतनी बात मिले और ये एरिया जो है डेंसली पॉपुलेटेड है, तो छोटा है। पटना सिटी मंडल एरिया में बहुत बड़ा नहीं है, टाइम क्लोज है, चैलेंजिंग है। हर चैलेंज को हम लोगों ने आप लोगों के सहयोग से पार किया है। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं आप लोगों के। और इतनी बड़ाई आप लोग कर रहे हैं, इसमें बड़ाई हमारे नहीं, आप लोगों का बड़प्पन है कि हम लोगों में आप लोगों की बड़ाई और अच्छाई दिख रही है। चलिए फिर हम लोग मुलाकात होगी, कभी पोस्टिंग होगी या कभी हमारे यहाँ आए, गया में जहाँ मुझे पोस्टिंग होने जा रही है, हम लोग जरूर मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू एवरीवन। और आप लोगों के सहयोग से ही पटना सिटी क्षेत्र में पिछले 2.5-3 साल में पूरी तरह से शांति बनी हुई है। इसके लिए मैं शांति समिति के सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं और उनसे उम्मीद रखता हूं कि जो पदाधिकारी आने वाले हैं उनके साथ भी वे लोग इसी तरह से सहयोग करेंगे ताकि कोई समस्या ना हो। चुनौतियां बहुत ही ज़्यादा है, समस्याएँ भी हैं, और लेकिन सभी समस्याओं को मिलकर ही हल निकालना है। एक समस्या जो अभी भी बनी हुई है और मुझसे नहीं हल हो पाया है, पटना सिटी की ट्रैफिक की समस्या। बहुत प्रयास किया हम लोगों ने, बहुत सारे नक्शे बनाए, लेकिन कभी भी ये समस्या ऐसा लगा कि वन वे करने से भी ठीक नहीं हो पाएगा। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आप लोगों से भी अनुरोध है कि अपने तरफ से तो जिस तरह के प्लान बनाएं कि पटना सिटी में जो ट्रैफिक की समस्या हो वो दूर हो सके। आप सबका फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत सहयोग किया है। इस वक्त की बड़ी खबर गया से आई है, जहां अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। डबल मर्डर के बाद गांव में सनसनी फैल गई। घटना मैगड़ा के हरनी गांव की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि महेंद्र यादव को अपने घर के पास बैठे हुए थे, साथ में एक और शख्स बैठकर बात कर रहा था। इसी दौरान बाइक सवार अपराधी आए और दोनों पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगते ही दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत +2 उच्च विद्यालय के प्रबंधक के द्वारा मैट्रिक और इंटर में परीक्षा फॉर्म भरने के नाम पर अवैध वसूली को लेकर छात्र एवं अभिभावक में आक्रोश व्याप्त है, जिसे लेकर के अभिभावक एवं छात्रों ने प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी कर न्याय की गुहार लगाई है। छात्र के अभिभावक ने स्कूल में अवैध वसूली के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही है। तो वहीं जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश महासचिव पुनपुन यादव ने बताया कि इंटर फॉर्म भरने में छात्रों से 2200 रुपये लिया जाता है, जो अवैध है। ये सब काम नहीं करिए, के साथ मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैट्रिक इंटर के नामांकन में धांधली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मानसून के दौरान होने वाले विभिन्न आपदा के बचाव व संबंध को लेकर के पूर्वी चंपारण में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें बाल सुरक्षा, बाढ़ के तात्कालिक दुष्परिणाम, पानी के शुद्धिकरण, बाढ़ के दौरान पानी की जांच, बाढ़ से बच्चों की सुरक्षा, साथ ही कोविड के समय सामाजिक दूरी बनाए रखने का व मास्क का उपयोग कर संक्रमण से बचाव का सुझाव दिया गया। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया है। इस दौरान अधिकारी ने कहा है कि सच्चे स्वास्थ्य कर्मी की पहचान है कि वो मदर टेरेसा का स्वरूप हो, उनके जैसा व्यवहार करे और कार्यकुशल सेवा के प्रति समर्पित हो। यहाँ के अस्पताल प्रबंधन के लोग आपको अलग अलग ड्यूटी दे सकते हैं। जैसे प्रशासन में होता है कि आज मान लीजिए आप इलेक्शन का काम कर रहे हैं, कल पता चला अलग अलग जो शाखा है स्वास्थ्य विभाग के उस संदर्भ में भी जो है इनका किस तरीके से इंडक्शन हो रहा है ये भी जानना था। एक रिव्यू मीटिंग भी हमको यहाँ पे करनी थी। जो हमारे टेस्ट हो रहा है RT-PCR टेस्ट कुछ कम हुए थे हमारे 1-2 दिन पहले कुछ कारणों से, उसको हमको इम्प्रूव करना है। नया लक्ष्य हम अपने आप को देने जा रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट जो हमारा 4% अभी है
उसको कैसे हम 1% तक लेके आए, इस पर हम स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। थैंक यू। पश्चिम चंपारण में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के करकमलों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत क्रियान्वित पेयजल आपूर्ति योजना का उद्घाटन व लोकार्पण किया गया है। पूर्वी चंपारण जिले में हर घर नल का जल योजना में पंचायत के द्वारा 5212 वार्डों के लक्ष्य के विरुद्ध 5203 वार्डों में पेयजलापूर्ति की योजना पूरी की गई है, जिस पर 1018 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। निजी न्यूज के चैनल हिट के द्वारा जामिया के ऊपर जिस प्रकार अपशब्द का प्रयोग किया गया है, इसे लेकर भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने मीडिया पर हमला बोला। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि आज के दौर में जिस प्रकार मीडिया खबरें को परोस रही है, इसे लेकर के अब कोर्ट भी चैनल पर टिप्पणी कर रही है। सुदर्शन न्यूज के मालिक सुरेश चौहान, जिन्होंने जामिया के प्रति जो अपशब्द का प्रयोग किया है, इसकी भारतीय मित्र पार्टी घोर निंदा करती है। और ऐसे न्यूज चैनलों को चाहिए सरकार को बंद कर देना। वैसे तो ये सरकार कभी भी बंद नहीं कराएगी, लेकिन फिर भी हम मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सच्चाई दिखाना हमारा काम है, सच बोलना हमारा काम है। और न्यूज चैनलों का भी यही काम है कि देश की जनता को सच्चाई बताए। लेकिन सुरेश चौहान जैसे पत्रकार कहे तो देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, देश की अमन शांति को भंग करने में तुले हुए हैं, ये पत्रकार कहलाने के लायक नहीं है। अंडम स्वामी को देखिए, अर्नम स्वामी को, वो पत्रकार कहलाने के लायक नहीं है। वो भी नफरत फैलाता है। न्यूज 18 के एंकर नफरत फैलाते हैं, जी न्यूज के सुधीर चौधरी नफरत फैलाते हैं। तो ये नफरत भरी जो न्यूज चैनल है, इसका मैं तो कहता हूं देश की जनता को बहिष्कार करना चाहिए। अब इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैन लगा रहा है, हाई कोर्ट बैन लगा रहा है। तो शर्म से डूब मरो ऐसे पत्रकारों कि आपको इस योग्य नहीं समझ रहा कि आपके चैनल को, आपके शो को चलने देना चाहता है। ऐसी आप डिबेट क्यों कराते हो? उससे भी बड़ी बात क्या है कि जो मुसलमानों को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी इस देश के अंदर साजिश चल रही है, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं आप लोग से कि मुसलमान देशभक्त हैं। इसका किसी को सर्टिफिकेट देने की ना ही सरकार को जरूरत है, ना ही किसी देश की जनता को उनसे सर्टिफिकेट मांगने की आवश्यकता है। मुजफ्फरपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के द्वारा बछवाड़ा के विधायक रामदेव राय के निधन पर अपनी शोक व्यक्त किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश सहित अन्य नेता मौजूद रहे। साथ ही जिला अध्यक्ष ने कहा कि स्वर्गीय रामदेव राय सच्चे समाजवादी एवं सादगी के प्रेरणा स्रोत थे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, वर्तमान बछवाड़ा विधायक स्वर्गीय रामदेव राय जी के निधन मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। वो एक महान नेता थे, सच्चे जनसेवक थे, हमेशा जनता की ईमानदारी पूर्वक, कर्मठता पूर्वक सेवा की है। कांग्रेस पार्टी के भी संगठन में हमेशा अग्रणी भूमिका में रहे हैं। हम उनको, उनके परिजन के इस शोक के घड़ी में पूरे कांग्रेस का पार्टी मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी साथ है। साथ में हम लोग एक महान नेता अपने बीच खो दिए। वो हमेशा याद रहेंगे, दिल में रहेंगे। लगातार 4 दिनों से लोक चेतना दल का चल रहा आमरण अनशन आज जाकर समाप्त हुआ है। दरअसल अनशनकर्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव झा को मनोज कुमार अधिवक्ता ने जोश पिलाकर अनशन तुड़वाया है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से मुक्ति मिलने तक बिहार विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की मांग को लेकर अनशन किया जा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण संस्था लोकतंत्र के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका के प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि कोरोना महामारी जो है ये चुनाव को टालने का कारण नहीं हो सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का
लोक चेतना दल निंदा करती है और आम जनता को के बीच में लोक चेतना दल के सभी कार्यकर्ता जाएंगे और क्या ये केंद्र सरकार की स्थिति है और सभी स्वायत्त संस्थाओं को बिल्कुल केंद्र सरकार के इशारे पर चलना पड़ रहा है, यह बड़ी ही बेहद अफसोसजनक है। इस बात की अफसोस है हमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखते हुए हम लोग आज इस आमरण अनशन का समापन कर रहे हैं और आगे जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। कृषि क्षेत्र की समस्याओं को दूर किए बिना देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार नहीं दी जा सकती है। आज भी पूरी आबादी का 70% से अधिक हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित है, जिसमें कृषि की भागीदारी काफी ज्यादा है। ऐसे में जनसंघर्ष विराट पार्टी के प्रवक्ता सुनील झा ने कहा है कि बिहार की कोई भी सरकार आज तक कृषि के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। तो छुपाना चाहती है, इसलिए हमारे देश के इस देश से के लोग तो अच्छे या बुरे जो भी हो, मुझे अपने राज्य के लोगों से मतलब है, मुझे अपने राज्य के लोग शिक्षित रोजगार से मतलब है। अपने राज्य के शिक्षित रोजगार को जगह दें, उसे रोजगार देने के उपाय करें ताकि उसकी भविष्य स्वर्णिम हो, उसकी भविष्य उज्जवल हो, उसे जीवन जीने की बेहतर मौका मिले। आज हमारे युवा शिक्षित होके भी दर दर भटक रहे, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। यहाँ रोजगार क्या मिलती है? तो आप ठेला चलाओ, आप टेम्पो चलाओ, लेकिन एक उद्योग नहीं, जो उद्योग है उसे भी बंद करके तुम मुझे सिर्फ वोट दो, बाकी घर में बैठ के मैं तुम्हें बेरोजगारी भत्ता दूंगा, लेकिन बेरोजगारी दूर करने की उपाय नहीं दूंगा। ये यहाँ की सरकार की ये मंशा। फिलहाल आज की खबरें में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।